हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य अर्वाचीन हिंदी काव्य इकाई 1 व्याख्यात्मक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जनता पर जादू चला, राज्य के समाज का लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदियां बहीं, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कविवर निराला ने राजतंत्र पर व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं कि राजा देश की रक्षा के नाम पर विभिन्न उपाय करता है, पर वह व्यवस्था वस्तुतः स्वयं उसकी अपनी रक्षा के लिए होती है। व्याख्या इन सब का यह परिणाम हुआ कि राजा और उसके समर्थक वर्ग का जादू जनता पर चल गया। वह उन्हें महान समझने लगी। उन राजाओं की रानियां भी समाज की नारियों के लिए आदर्श नारी मानी जाने लगी। राज्य आश्रय में पलने वाले धार्मिकों ने जनता को धोखा देने वाले धर्म को बढ़ावा दिया, अपने धर्म एवं सभ्यता को श्रेष्ठ बताकर उनका प्रचार किया तथा इस प्रक्रिया में संघर्ष हुआ, शस्त्र चले, खून की नदियां बहीं। राजाओं के आदेश पर जनता ने अपना खून बहाया और उनकी इच्छा को ईश्वर की इच्छा मानकर वह करती मरती रही। किंतु जब जनता की आंख खुली तो उसकी समझ में आया कि राजा ने उनकी रक्षा नहीं की, वरन अपनी स्वयं की रक्षा की। विशेष एक राजा की स्वार्थवाद पर सुंदर व्यंग्य किया गया है। 2 जनता के सच्चे कर्तव्य को प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। 3 भाषा बड़ी सीधी और प्रवाहमयी है। 4 शैली व्यंग्यात्मक है। 5 आधुनिक शासकों की कलई खोलने का अच्छा व सफल प्रयास बन पड़ा है। बात तो सही है। 3 सुमित्रा नंदन पंत एक बादल। 1 सूरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी हैं सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर, मुग्ध सिखी के नित्य मनोहर, सुभग स्वाति के मुक्मा हार, विहग वर्ग के गर्भ विधायक, कृषक बालिका के जलधर। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पंत जी की प्रसिद्ध कविता बादल से अवतरित हैं। प्रसंग इन पंक्तियों में बादल अपना स्वयं परिचय देते हैं और अपने कार्यों को बताते हैं। अच्छा। व्याख्या हम इंद्र देवता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। हिंदुओं के शास्त्रों में इंद्र को वर्षा ऋतु का देवता बताया गया है, अतः उसकी आज्ञा से वर्षा होती तथा बंद होती है। इसलिए बादल ने स्वयं को इंद्र का अनुचर बताया है। हम वायु के साथ चलने वाले हैं, वायु ही बादलों को इधर उधर उड़ाती रहती है। हमसे ही मेघदूत काव्य के कारुणिक प्रसंग का आविर्भाव हो सका। मेघदूत में विरही यक्ष का विरह संदेश मेघ के द्वारा ही विरहिणी यक्षिणी को पहुंचाया गया है। हम ही चातक को सदैव से प्राण दान देते आए हैं। चातक वर्षा की बूंद ही ग्रहण करता है, अन्यथा वह प्यासा रहकर अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है। हम ही मस्त मोर के मनोहर नित्य के कारण हैं। बादलों को उमड़ता देखकर मोर मस्त होकर नाचने लगते हैं। हम ही सुंदर स्वाति नक्षत्र के मोतियों के समूह हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, और यदि सुक्ति सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। हम ही पक्षियों की जाति में गर्भ का विधान करते हैं। वर्षा काल में ही पक्षियों में काम उत्तेजना सजग होती है, और हम ही कृषक बालिका के बादल हैं, अर्थात हमारे द्वारा ही उसकी फसल पानी प्राप्त करके फलती फूलती है। विशेष एक कविता का वर्णन प्रथम पुरुष में होने के कारण अत्यंत प्रभावपूर्ण बन गया है। 2 वर्षा काल में होने वाले कार्यों का वर्णन बड़ी काव्यमयता के साथ किया गया है। 3 मेघदूत की सजल कल्पना एक अति कारुणिक प्रसंग की याद दिलाकर पाठक की मस्तिष्क शिखाओं को झकझोर देती है। ठीक है, समझ गया। 2 जलसायों में कमल दलों सा हमें खिलाता नित दिनकर, पर बालक सा वायु सकल दल बिखेर देता चून सत्वर, लघु लहरों के चल पलनों में हमें झुलाता जब सागर, वही चिल सा झपट बाह गह हमको ले जाता ऊपर। प्रसंग प्रस्तुत पद में चिल और बादलों की तुलना कवि पंत जी कर रहे हैं। व्याख्या जिस प्रकार तालाबों में उगे हुए कमलों का विकास सूर्य से होता है, उसी प्रकार सूर्य हमें भी विकास प्रदान करता है। सूर्य के ताप के कारण ही बादलों का निर्माण होता है, यह वैज्ञानिक मान्यता है। किंतु जिस प्रकार बालक अपनी इकट्ठी की हुई वस्तुओं को तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार वायु हमें एकत्रित करके फिर शीघ्र ही बिखेर देती है। शाबाश बेटा। जब सागर हमें अपनी छोटी छोटी लहरों के चंचल पालनों में झूलाता है, अर्थात जब सागर की लहरों से बादल बनकर ऊपर उठते हैं, तो वही वायु हम पर इस प्रकार झपट पड़ती है जिस प्रकार चिल
अपने शिकार पर झपटती है और हमारा हाथ पकड़कर हमें ऊपर ले जाती है। विशेष एक, चील और वायु की तुलना अत्यंत सार्थक है। चील अपने शिकार पर झपटती है और उसे अपने पंजों में दबाकर एकदम ऊपर उड़ जाती है। इसी प्रकार वायु बादलों को एकदम ऊपर ले जाती है। 2, प्रकृति का मानवीकरण, भाषा का प्रवाह, परंपरागत उपमानों का नवीनतम ढंग से प्रयोग आदि। 3, भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख, विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विद रूप धर भर नभ अंक, हम फिर कीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर में निसंग। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में बादलों के असीम आकार का रूप प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या, जिस प्रकार पक्षी अपने कोमल और रोएदार पंखों में अपने अंडों को सेकर उनसे बच्चे निकालते हैं, उसी प्रकार हम पृथ्वी के हृदय में छिपकर पड़े हुए अविकसित असंख्य बीजों को उनकी जड़तापूर्ण कीचड़ छुड़ाकर उन्हें जीवन दान करते हैं, अर्थात उन्हें पल्लवित करते हैं। नमी पाकर ही तो बीज विकसित होता है और इस नमी का कारण है बादल और उसका पानी। बहुत बढ़िया मुन्ना। यदि तीनों लोग मिलकर किसी विशाल कल्पना की कल्पना करें तो उसका जो रूप होगा उसी जैसे विशाल एवं विविध रूपों से संपन्न होकर हम आकाश को अपनी गोद में भरकर आकाश से चारों ओर से छाकर निसंकोच उसके असीम हृदय में कौतूहल से भरे हुए खेल किया करते हैं, अर्थात हम असीम आकाश में इधर से उधर उमड़ते फिरा करते हैं। विशेष एक, प्रथम 4 पंक्तियों की उपमा में गुण साम्य होने से अत्यंत प्रभावशीलता आ गई है। 2, विपुल कल्पना से त्रिभुवन की इस पंक्ति से बादलों के असीम आकार का रूप प्रस्तुत कर दिया गया है। 11, हम सागर के धवल हास हैं, जल के धूम मगन की धूल, अनिल फेन उषा के पल्लव, वारी वसन वसुधा के मूल, नभ में अवनी अवनी में अंबर, सलिल भस्म मारुत के फूल, हम ही जल में थल थल में जल, दिन के तम पावक के तू। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में बादल अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या, अपना परिचय देता हुआ बादल कहता है कि हम सागर की शुभ्र हंसी के समान, बादल का निर्माण जल सागर से ही होता है, अतः सागर के ऊपर उड़ते हुए वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सागर हंस रहा हो। हम जल के धुएं के समान हैं, जल की भाप गर्मी पाकर बादल में परिणत होती है, अतः वह उड़ती हुई भाप ही मानो धुआं है। हम आकाश की धूल के समान हैं, जिस प्रकार पृथ्वी पर धूल इधर से उधर उड़ी फिरा करती है, इसी प्रकार आकाश में बादल भी इधर उधर दौड़ते हैं। हम हवा के फेन हैं, हवा के झकोरों से ही पानी में फेन बनकर हवा के साथ उड़ते हैं, ऐसा लगता है मानो वे हवा के ही फेन हों। हम प्रातःकाल में उदित होने वाली उषा के पत्ते हैं, जिस प्रकार नए पत्ते लाल और मुलायम होते हैं, उस प्रकार उषाकालीन बादल हल्के और लाल होते हैं। हम पानी के वस्त्र हैं, वस्त्रों का काम है किसी को छिपाना, बादल अपने हृदय में पानी को छिपाता है, बादल अपने हृदय में पानी को छिपाए रहते हैं, इसलिए वे पानी के वस्त्र कहे जा सकते हैं। हम पृथ्वी के आधार हैं, बादलों से पानी प्राप्त करके ही पृथ्वी हरी भरी रहती है, इसलिए उन्हें पृथ्वी का आधार कहना उचित ही है। जब हम हवा के साथ ऊपर जाते हैं तथा नीचे आते हैं तो आकाश में पृथ्वी और पृथ्वी में आकाश का अवतरण सा प्रतीत होता है। हम पान की भस्म है, पानी ही गर्मी पाकर बादल बनता है, इसलिए उन्हें पानी की भस्म कहा गया है। हम हवा के फूल हैं, हवा बादलों को इधर उधर बिखेर देती है, वे बिखरे हुए टुकड़े ही मानो फूल हैं, जल के ऊपर ओछा करके उसे थल के समान दृश्यमान बना देते हैं और अपनी वर्षा के कारण थल को जल में परिवर्तित कर देते हैं। हम दिन के अंधकार हैं, अर्थात बादलों के छा जाने से दिन में भी अंधेरा हो जाता है। हम आग की रूई हैं, जिस प्रकार रूई में आग लग जाती है उसी प्रकार बादल भी परस्पर संघर्षित होने से आग उत्पन्न कर देते हैं, अतः उन्हें आग की रूई कहा गया है। विशेष एक, समस्त उपमाएं लक्षण मूलक हैं। 2, सारी उपमानों में कवि की सूक्ष्म दृष्टि सन्निहित है। 3, समास पद्धति होने से भावों में गांभीर्य है, फिर भी भाषा का प्रवाह अक्षुण्ण है। समझ रहे हो? 2, परिवर्तन एक, खोलता इधर जन्म लोचन मुंती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और ह्रास हुलास, अभी अवसाद अक्षु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू, नीला आकाश, शीशक उठता समुद्र कमन, सिहर उठते उड़गन। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां पंत जी की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन से है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की सतत गतिशीलता पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जन्म और मरण का चक्र पलकों के उत्थान पतन जैसा ही है।
व्याख्या इधर जन्म अपनी आंखें खोलता है और उधर मृत्यु उन आंखों को क्षण क्षण मूंदती रहती है। अर्थात जन्म और मृत्यु जीवन के शाश्वत धर्म है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जन्म का पर्याय अवसान मृत्यु में ही होता है। जो जीवन अभी थोड़ी देर पहले उत्सव में आनंद ले रहा था, हंस रहा था और प्रसन्न हो रहा था, उसी में अब दुख, आंसू और निराशा आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत की नश्वरता देखकर वायु स्वयं ही शून्यता भरी निश्वासें ले रही हो और ओस के बहाने नीला आकाश पत्तों पर चुपचाप आंसू गिरा रहा हो। लहरों के उत्थान पतन के समान मानो समुद्र का मन सिसक रहा हो और तारे सिहर रहे हों। विशेष एक जीवन और मृत्यु की असंभाविता पर गीता में भी कहा गया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। दो कवि की उत्प्रेक्षाएं अत्यंत भावपूर्ण हैं। अभी उत्सव और हास्य उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। इन पंक्तियों में यथासंख्य अलंकार हैं। 3. अभी शब्द का प्रयोग जग की अचिरता के भाव को और भी गहरा बना देता है। 2. आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज का विषाद। समस्या गुण स्वप्न संसार पूर्ति, जिसकी उस पार जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का ह्रास। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पंत जी की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन से ली गई हैं। प्रसंग इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की अधुनातन मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्याख्या बिना दुख के सब सुख व्यर्थ हैं, अर्थात बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं। बिना आंसू के वेदना के जीवन भार बन जाता है, अर्थात आंसुओं के द्वारा ही वेदना कम होती है। चूँकि संसार में दीनता दुर्बलता का अस्तित्व है, इसलिए दया क्षमा और प्यार का यहाँ महत्व माना जाता है। यदि संसार दुर्बल और दीन न हो तो फिर न तो किसी की दया की आवश्यकता रहे और न क्षमा की। संसार में दुख और सुख चक्र के समान घूमते रहते हैं। आज जो दुख बना हुआ है कल वही प्रसन्नता में परिणत हो जाएगा, अर्थात दुख के द्वारा ही सुख की उत्पत्ति होती है और कल जो सुख बना हुआ था वह आज दुख में बदल गया है। इसलिए संसार एक गहरी समस्या और गुण स्वप्न स्वरूप बन गया है, जिसकी पूर्ति उस पार है, अर्थात भौतिकता के त्याग करने से ही संसार की उलझी हुई पहेली का ज्ञान हो सकता है। जीवन का अर्थ है गति तथा क्रम का नष्ट हो जाना। कहने का भाव यह है कि गति जीवन है और स्थिरता मृत्यु। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में दुख, मृत्यु और जीवन की अत्याधुनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 3. ताज एक हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिक पूजन जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधातुर वासविहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि पंत जी की ताज शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। प्रसंग कवि ने इस कविता में ताज को देखकर संसार में हो रहे शोषण से उसकी तुलना की है। कवि ताज को युगीन शोषण का प्रतीक मानता है। व्याख्या कवि मृत सामग्री के स्मारक को देखकर अत्यंत खिन्न होकर कहता है कि देखो मरे हुए व्यक्तियों की कितनी दिव्य और लोकोत्तर पूजा की जाती है। जब जन जीवन अपने दुखों में पीस कर प्राणहीन हो रहा हो, उस समय मृत व्यक्ति के सम्मान के लिए देवोचित स्मारक बनाया जाता है। श्वेत संगमरमर के बने हुए उस अभ्रस्पर्शी महल में मानो मृत्यु का श्रृंगार किया गया है। दूसरी ओर दीन दलित जनता वस्त्र और अन्न के अभाव में नग्न शोधित होकर दर्द से कराह रही है। कवि तब ऐसे मनुष्यों से जो इस प्रकार धन का अव्यय करते हैं प्रश्न पूछ उठता है कि हे मनुष्य, मानव जीवन के प्रति इस प्रकार की उदासीनता भी किस काम की। जीवित प्राणियों को भूखे नंगे गृह विहीन रखकर आत्मा को अपमान किया जाए और मृतक जो प्रेम और छाया के समान है उनसे प्रेम करके उन पर धन का अव्यय किया जाए। विशेष समानतीय व्यवस्था में इससे बड़ी असंगति और क्या हो सकती है, जबकि जीवित व्यक्ति नंगे भूखे रहें और मृत व्यक्तियों की समृद्धि को अमर बनाने के लिए कोटि कोटि रुपयों का अव्यय किया जाए। हाय शब्द के प्रयोग से ताजमहल की भव्यता के प्रति आश्चर्य और विस्मय का अवबोध किया गया है। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 2. प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरें जीवन का प्रांगण। सब को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें सब का। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांत हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों को है ईश्वर। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि पंत जी की ताज शीर्षक कविता से उद्धृत हैं।
प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का ताज के प्रति विद्रोह मुखर हो उठा है। व्याख्या ताज के प्रति अपनी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करते हुए कवि प्रश्न करता है कि क्या प्रेम की पूजा इसी में है कि हम मृत्यु का सत्कार करें, अर्थात क्या मृतक व्यक्तियों के प्रति अपनी प्रेम अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना ही उच्च प्रेम का लक्षण है? नहीं, यह समझना गलत है। क्या हम मृतकों को इकट्ठे करके जग का आंगन भरते रहें, अर्थात जो मृतक हैं उनकी पूजा करते रहें और जो जीवित हैं उन्हें मृतक बनाते रहें? मृत शरीर को क्या मानवोचित आदर और रूप रंग देना उचित है? नहीं, कदापि नहीं। और उसके विपरीत हम मानव को हर प्रकार से दुखी रखकर उसके जीवन के साधन छीनकर घृणित मृतक ही बना दें। अब कवि ताज को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ताज, तुम मनोहर तो अवश्य हो, किंतु तुम में युग युग के मृत आदर्श भी सन्निहित हैं और तुम उन्हीं को अच्छे लगते हो जिनके हृदय में मोह का अंधकार पूरी तरह से छाया हुआ है, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति ही मृतकों को प्यार करते हैं। इसका कारण यह है कि हम जीवन के अमर संदेश को भूल गए हैं कि मृतकों को वही प्यार करेगा जो स्वयं मृतक है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वरना जीवित व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची विभूतियाँ हैं और उसके सुख दुख का ध्यान रखना ही न केवल मानवता का धर्म है अपितु ईश्वर के प्रति भी अपनी गहन आस्था प्रकट करना है। विशेष एक प्रश्न शैली के अपनाने के कारण भाव और भी अधिक प्रभावशाली बन गए हैं। दो, ताज के प्रति कवि का विद्रोह पूंजीवाद के विरुद्ध गंभीर आक्रोश है। 3, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। यह पंक्ति बहुत भाव व्यंजक है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि भले ही अज्ञानी व्यक्ति मृतकों की पूजा करे और जीवितों का ध्यान न रखें, किंतु इन जीवितों का भी कोई आधार है और वह है ईश्वर। इस अर्थ से कवि की ईश्वर के प्रति गहनतम आस्था प्रकट होती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। 4, झंझा में नीम। एक सर मरमर रेशम के से स्वर भर घने नीम दल, लंबे पतले चंचल श्वसन स्पर्श से रोमहर्ष से हिल उठते प्रतिपल। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पंत जी की प्रसिद्ध रचना झंझा में नीम में अवतरित है। प्रसंग, इसमें कवि ने एक नीम के वृक्ष का झंझा के समय का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या, कवि पंत जी एक नीम के वृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नीम का वृक्ष सरसर मरमर के स्वर उत्पन्न कर रहा है। घने नीम के पत्तों के समूह जो लंबे पतले चंचल हैं, हवा के चलने से श्वास लेते प्रतीत हो रहे हैं और वे प्रतिपल हिलते रहते हैं। विशेष एक प्रकृति का सुंदर वर्णन है। 2, अनुप्रास अलंकार है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 3, लिप पुत गए निखिल दल, हरित गुंज में ओझल वायु वेग से अविरल, धातु पत्र से बज कल खिसक शीशक सांसें भर भित पीत कृष्ण निर्बल, नीम दल सकल झरझर पड़ते पल पल। प्रसंग, कवि प्रस्तुत पद में झंझावात के समय नीम की दशा का वर्णन कर रहा है। व्याख्या, तेज झंझावात के कारण नीम वृक्ष के हरे भरे पत्ते लिप पुत गए, अर्थात बेकार हो गए। वे धातु के पत्रों के समान बजने लगे। नीम के पत्ते अपने स्थान से खिसके पर सिसकते हुए प्रतीत होते थे और प्रतिपल झरझर कर धारा पर आकर गिर जाते थे। विशेष एक झंझावात का सुंदर चित्रण दृष्टव्य है। 2, अनुप्रास अलंकार है। 5, भारत माता। एक भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। संदर्भ प्रस्तुत कविता की पंक्तियां पंत जी की प्रसिद्ध रचना भारत माता से अवतरित हैं। प्रसंग, इस कविता में कवि ने भारत माता को प्रतीक मानकर भारतीयों के विषय में अपनी धारणाएं प्रकट की हैं। व्याख्या, भारत माता गाँवों में रहने वाली है क्योंकि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में ही रहती है। खेतों में आग की कालिमा की भांति श्यामलता फैली हुई है, मानो वह अनाज से भरा हुआ जनजीवन के लिए उनका अंचल है और गंगा यमुना का निर्मल पानी ही मानो उसके पवित्र सम का जल है। वह सिल्क की साकार मूर्ति है और सुख दुख में समत्व भाव से रहती है, अर्थात सुख से न उसे प्रसन्नता होती है और न दुख से विषाद। विशेष कवि की मातृभक्ति दृष्टव्य है। 2, दैन्य जड़ित अपलक न चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन। वह अपने घर में प्रवासिनी 30 कोटि संतान, नग्नतन अर्धक्षुधित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। प्रसंग, भारत माता को प्रतीक मानकर भारतीयों के विषय में कवि ने अपनी धारणा प्रकट की है। व्याख्या, उसकी चितवन झुकी हुई है, मानो प्रभु के चरणों में नत हो। वह दुख के क्षणों को हंसते होठों से बिता देती है, अर्थात दुख की घड़ियां भी हंसकर काट देती हैं।
वह तप और संयम में पृथ्वी के मन की सी गंभीरता लिए हुई है। वह स्वर्ग की कला के समान अद्वितीय है, फिर भी भूमि के पथ पर रहने वाली है। उसके 30 करोड़ पुत्र हैं, जिनका दरिद्रता के कारण आधा शरीर नंगा रहता है। अन्न और वस्त्र के अभाव में वे पीड़ित हैं। वे अनपढ़ हैं, घास फूस की गह बनाकर रहते हैं। भारत माता का मस्तक झुका हुआ है, वह पेड़ों के नीचे निवास करने वाली है। विशेष एक कवि ने भारत माता के रूप में एक भारतीय का वास्तविक चित्रण किया है। 2 रूपक अलंकार दृष्टव्य है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 3 स्वर्ग सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता से उद्धृत है। प्रसंग इसमें पराधीनता काल में भारत की जो दुर्दशा थी उसका भावपूर्ण तथा यथार्थ चित्रण किया गया है। व्याख्या कवि वर्णन करते हुए कहता है कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतीहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बना रहता है। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। वह करुण विलाप के कांपता हुआ भी अधरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है। शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की निस्संद बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने पर भी भारतीयों का जीवन कष्टों से घिरा रहता है। विशेष एक शब्दावली तत्सम एवं मुक्त छंद का तुकांत गेयता दृष्टव्य है। 2 अनुप्रास परिकर एवं मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त है।